मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज की सेशन में। और आज की सेशन में प्यारे साथियों आप सभी को पता है टेंसेस पढ़ रहे हैं। टेंसेस की क्लास 2 रहेगी क्योंकि पिछले में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ख़त्म कर लिया था। आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और फर्दर टेंसेस के बारे में। तो चलिए आप सभी आज हेडिंग लगा लीजिए। ये है आज आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें तो कोई काम क्या हो रहा होगा, कंटिन्यू लगातार चल रहा होगा। इस चीज को आप सभी जानते हैं, ठीक है। हिंदी की तरह नहीं सीखना है रहा रही वाला। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या है, काम क्या हो रहा होगा, आपका कंटिन्यू चल रहा होगा। तो इसमें हम रूल क्या लगाते हैं, इसमें आप सभी जानते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें क्या आ जाएगा आपका इज एम आर प्लस में B1 प्लस में ING, यही आपका रूल रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सभी में सेम चलेगा। अब इज की बात करते हैं तो इज जो आता है ना उसका ध्यान रखना, ही सी इट और कोई भी सिंगुलर होगा तो उसके साथ क्या लगता है आपका, उसके साथ लगता है इज। एम की बात करें तो एम लगता है आपका आई के साथ, और इसकी बात करें आर की तो ये लगता है आपका यू के साथ, दे के साथ और बी के साथ, या कोई भी प्लूरल हो, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब किस तरीके से, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल मैंने लिख दिया जैसे बी आर स्टडिंग। तो इसके ना तीनों चारों बनाने की कोशिश करा करो पहले। तो बी आर स्टडिंग ये तो हो गया मतलब पॉजिटिव। अब नेगेटिव बनाना हो तो वी आर नॉट स्टडिंग, ठीक है। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो क्या बनेगा, आर वी नॉट स्टडिंग और क्वेश्चन मार्क। तो ये होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल होता है आपका, ठीक है। अब इस पर है ना एक चीज ध्यान रखना, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं जहां से अमूमन परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं ऑलवेज से। इसको आप स्टार कराकर कर लेंगे ऑलवेज। अगर ज्यादा ऊपर मतलब बनेगा तो यहां से क्वेश्चन बनता है। ऑलवेज की अगर मैं बात करूं, इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना दोस्तों वो किस तरीके से बनते हैं, देखो इसमें दो बातें ध्यान रखनी है आपको। कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, इसी तरीके से लिख लेंगे। देखिए अगर पॉजिटिव बात होती है, क्या होगी, अगर पॉजिटिव बात होगी और ऑलवेज दिया हुआ है सेंटेंस में और पॉजिटिव बात की जा रही है, तो आप एक बात को ध्यान रखोगे कि वो सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बहुत एरर आए हैं इस पे, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कौन कौन से पूछे गए, उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत, ठीक है। अगर बात क्या की जा रही है, ऑलवेज आया हुआ है और बात नेगेटिव है, क्या बात की जाएगी, बात यदि नेगेटिव है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, टेंस बनाओगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इस बात को बहुत अच्छे से माइंड में आपको रखना है। ऑलवेज शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको रूल बताया। देखो क्वेश्चन कैसे आए मैं आपके सामने लिख रहा हूं इस कंसेप्ट पर। कॉन्टिन्यूस से बहुत इजी होता है इसलिए ज्यादा देता नहीं है, देता यहां से। देखो पहला क्वेश्चन पूछा था, मैं लिख रहा हूं आप मेरे साथ साथ लिखोगे। पहला क्वेश्चन पूछा था सी, फिर ऑप्शन ए दे रखा था सी ऑलवेज, इस तरीके से मैं लिख रहा हूं सी ऑलवेज मेक्स अ नॉइज, सी ऑलवेज मेक्स अ नॉइज, बी ऑप्शन इन द क्लास रूम। और इसके बाद जो सी ऑप्शन दे रखा था वो दे रखा था आपका नो एरर का, इस तरीके से आपका दे रखा था। अब देखो इसमें एरर आपको साफ साफ दिखाई दे गया होगा, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। ऑलवेज आएगा, पॉजिटिव में कब बनेगा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब क्या होगी, पॉजिटिव बात की जाएगी। और नेगेटिव में कब बनेगा, जब बात क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे। अब देखो ये है सी ऑलवेज मेक्स, हमें पता लग गया एस और एस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है V1 है, एस और एस है, तो हमें ये तो पता लग गया कि ये क्या है आपका मेक अ नॉइज। अच्छी चीज है या गलत चीज है भाई, नेगेटिव है। तो यहां पर ये प्रेजेंट में दे रखा है, ऑलवेज ये प्रेजेंट में दे रखा है। तो अगर एरर पूछता तो मैं लगा देता ऑप्शन बी में एरर है,
करेक्ट पूछता तो मैं क्या लिखता यहाँ पर, तो इसको मैं इस तरीके से बनाता, सी इज ऑलवेज मेकिंग अ नॉइज, और बाकी फर्दर सेंटेंस इस तरीके से। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्वेश्चन यहाँ से कई बार परीक्षाओं में बनते हैं एरर बेस पर, ठीक है। ध्यान रखना कि ऑलवेज आया हुआ है, पॉजिटिव बात की जाएगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाएंगे, अगर नेगेटिव की जा रही है तो कंटिन्यू में। देखो यहाँ पर प्रेजेंट, ये क्या था, नेगेटिव बात थी भाई, शोर मचाना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है, तो नेगेटिव था मतलब बात गलत थी, तो हम इसको क्या लेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लेंगे। ये वाला सही है, करेक्ट दिया हो तो भी। दूसरा पूछा गया था, मैं दूसरा लिख रहा हूं आप सभी के सामने, दूसरा पूछा गया था जैसे दे, ए ऑप्शन दे रखा है, दे आर ऑलवेज गोइंग फॉर a walk, they are going always for a walk, बी ऑप्शन दे रखा है आफ्टर डिनर, और सी ऑप्शन दे रखा है इसमें नो एरर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो उधर ही मान लीजिए सी ऑप्शन है नो एरर। नहीं दिखाई दे रहा, कट रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सी नो एरर दे रखा है। अब यही चीज़ दोस्तों यहाँ पर करनी है, बात देखनी है हमें कि यार सबसे पहले ये सही हो रही है या नहीं है। भाई दे आर ऑलवेज गोइंग फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर, तो डिनर के लिए जाते हैं, कब जाते हैं, जब खाना खा लेते हैं, तो बात अच्छी है भाई, खाना खाने के बाद टहलना चाहिए, तो बात क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। पॉजिटिव को हम किस में ले जाएंगे, प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ तो कॉन्टिन्यूस दे रखा है, B1 + ING है, पहचान आपको होगी कंटिन्यू, तो हम इसको क्या करेंगे, एरर अगर हमसे पूछता तो हम इसमें बता देंगे कि ये बी वाले ही इसमें एरर है, लेकिन सही अगर हमसे पूछ ले तो क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा, दे ऑलवेज गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। ये हमारे इस बेस पर आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, इस चीज को आपको क्या करना है, विशेषकर ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट आपको बता दिया है, ठीक है। अब तीसरा और देख लीजिए इसी बेस पर, ये देखो तीसरा भी आया हुआ है भाई, देखो ही, इसको ये आपके लिए है, ये मान लीजिए ही ऑलवेज डूइंग दिस विच इज लाइक्ड, तो अब यहां पर क्या है, डूइंग है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज डूइंग ना होगा, डज हो जाएगा, ही ऑलवेज डज दिस, ये करेक्ट होगा हमारा, तो एरर हमारा ये डूइंग वाला है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना भाई, मैंने आपको चीजें समझा दी। अब देखो आपका ना सवाल हो सकता है ऐसा है क्यों, देखो यार ऑलवेज मेक अ नॉइज, मतलब अगर आप शोर मचा रहे हो तो एक बार मतलब मचा रहे हो, लेकिन एक टाइम पर जाकर क्या है, बंद हो जाएगा शोर, है ना। लेकिन मॉर्निंग वॉक क्या की बात करें, क्या ये एक अच्छी चीज है, आपको करनी चाहिए, यहाँ पर जाने के बाद ऐसा नहीं रुक जाओगे, मतलब कंटिन्यू डेली ये हैबिट में होनी चाहिए। और जब हम हैबिट की बात करते हैं तो मैंने कल ही आपको बताया था कि वो कहाँ पर जाता है, प्रेजेंट में जाता है। मेरा मॉर्निंग वॉक जाने का क्या है, मेरी आदत है, तो आदत कहाँ पर चली जाएगी, आपकी इंडेफिनिट में चली जाएगी, इसलिए ये रूल क्या है आपका अप्लीकेबल होता है। तो एक बार जरा आप सभी मेरे को ये बताएं कि इतनी चीजें आपकी समझ आ गई या नहीं आई। होप सो आपको क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि इससे एरर बनते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट वही है, बाकी मैंने आपको हिंदी मीडियम में भी आपको पढ़ाया हुआ है, वो वीडियो देख लेनी है स्पोकन वाली। इसके बाद ये ना एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन अमूमन कन्फ्यूज होते हैं। अगर मैं इसी की बात करूँ, किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि यार इसमें अगर हम बात करें तो क्या है भाई, इज एम, है ना, इज एम आर प्लस B1, और प्लस में क्या है, उसमें ING लगा देते हैं। तो देखो अगर इसमें ना कभी पूछ लिया जाता है, कुछ वर्ब जो है ना वो ऐसे होते हैं जिनमें ING नहीं बनता है, वहां से एरर आता है, इसलिए इस कंसेप्ट को समझा रहा हूं। जैसे ना मैं एक आपके सामने लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा, आप करने की कोशिश करना, जैसे मेरे पास एक गाड़ी है, और दूसरा मैंने लिखा, मेरे
पास एक गाड़ी रही है। अब आप है ना खुद ही बताना कि कौन सा सेंटेंस सही है। आप बोलोगे मेरे पास एक गाड़ी रही है, ये तो हिंदी में बिल्कुल गलत ही है और ये वाला हमारा सही है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना रूल क्या है, देखो B1 है, जैसे कुछ जो होते हैं, जैसे मैंने लिखा राइट, उसमें ING लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा भाई, राइटिंग हो जाएगा। मैंने लिख दिया आपके सामने जैसे गोइंग, मतलब गो, उसमें ING लगा दिया है ना। मैंने आपके सामने लिख दिया जैसे कमिंग है, कमिंग लिख दिया। जैसे मैंने लिख दिया ईट, उसमें ING लगा दिया, ईटिंग हो गया। मतलब इनमें तो ING लग रही है, लेकिन मेरे पास एक गाड़ी है, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव अ कार। कोई ऐसे तो नहीं बोलोगे आई एम हैविंग अ कार, ये क्या हो जाएगा, ये गलत है। और ये वाला क्या है हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए यहीं से एक कंसेप्ट निकलता है और यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। मैं इसलिए आपके यहाँ पे ये कंसेप्ट करते हुए जा रहा हूँ। तो आप इस तरीके से लिख लेंगे इस पर, जैसे सम वर्ब आर नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। कुछ वर्ब हैं ऐसे जो कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं होते हैं और ये आगे भी काम आएंगे। जैसे क्या क्या है भाई, जैसे हैव है, ऑन है, इनमें ING नहीं लगाएंगे, बिलोंग। और देखो इसी बेस पर क्वेश्चन आएंगे, आपको बताऊंगा, बिलोंग, पॉजेस, और देखो भाई और है सी, है ना, टेस्ट, सी है, टेस्ट है, और क्या हो सकता है, जैसे हियर है, हियर, स्मेल, है ना, नोइज, रिकॉग्नाइज। हम स्पोकन में अलग होते हैं, यहाँ पर चीज़ें ध्यान रखनी है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, एरर आते हैं। और क्या है, जैसे थिंक, नो, मीन, माइंड, है ना, फॉरगेट, और लिखो, सारी लिखवा देता हूँ क्योंकि आगे आने वाली क्लासों में नहीं लिखवाऊंगा। जैसे लाइक है, डिसलाइक, लव, हेट, विश, वांट, डिजायर। ये सारी वैसे आपको नोट्स में लिख के भी दे दिया मैंने, वो भी वहाँ से भी कर लेनी है। एग्री, ट्रस्ट, ट्रस्ट है भाई, और ट्रस्ट, इमेज, लुक, सीम और अपेयर। ठीक है, ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जो आप क्या कर सकते हो, यूज नहीं कर सकते। तो देखो ये वाली अगर मैं बात करूं, ये दिखाती है अधिकार को, और ये वाली देखोगे तो ये क्या है, सेंस ऑर्गन है हमारे, जैसे सी है, टेस्ट है, ये है। ये कुछ भी दिखाई दे ना, तो वहां पर ये नहीं है। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, हमने तो यूज करी है, आई एम थिंकिंग बोलते हैं, है ना। ऐसे देखो इस पर एरर कैसे आया, मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आए हुए हैं। जैसे आई, एरर बताना है आपको, आई, ए ऑप्शन दे रखा है इसमें, आई एम नोइंग, बी ऑप्शन दे रखा है रीना, और सी ऑप्शन दे रखा है, चलो सी, नो एरर। अब आप जरा बताइए इसमें एरर क्या है, जब तक मैं दूसरा लिख रहा हूँ। ही AR liking B dark chocolate नो एरर। अब इन दोनों में ही बताओ, बाकी मैं आपको दे दूंगा, देखो यहीं से समझ आ जाएगा कंसेप्ट। आई एम नोइंग, ये नोइंग कभी भी है ना, मैंने अभी क्या लिखवाया, नोइंग कहाँ पर है,
ये देखो ये रहा नो। नो कभी भी क्या है दोस्तों, आईएनजी फॉर्म में नहीं आता। सम वर्ब आर नॉट यूज इन कॉन्टिन्यूस टेंस, आईएनजी नहीं लगेगा। तो सही क्या हो जाएगा, सही सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई नो रीना। ये सही सेंटेंस हो गया आपका। एरर पूछता तो मैं बता देता बी वाले में, सही पूछता तो मैं बता देता। दूसरा देखो, ही आर लाइकिंग डार्क चॉकलेट। तो भाई लाइकिंग नहीं यूज करना है, क्योंकि लाइक यहां पर मैंने दे रखा है, लाइकिंग अगर दे रखा है आईएनजी फॉर्म में नहीं होगा। तो दोस्तों इनमें से कुछ भी आता है, विशेषकर ध्यान रखेंगे इन वर्ब का यूज हम क्या है कॉन्टिन्यूस में नहीं करते। तो सही क्या हो जाएगा, ये रूल आपको पता ही होगा, ही के साथ क्या है लाइक और एस और एस लगाएंगे, इसमें ये ध्यान रखना, ही लाइक्स। एरर पूछता तो बी वाले में होता। इस तरीके से अगर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे तो होप सो आप क्या है कर लोगे जी, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये यहां से कॉन्टिन्यूस से बनता है, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो आप इसे कर पाओगे, बहुत अच्छे से कर लोगे मेरा मानना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कॉन्टिन्यूस को हम क्या खत्म करते हैं, मैंने दोनों एरर ऑलवेज वाले से बनता है, और ये कुछ वर्ब जो यूज नहीं होती उनको कॉन्टिन्यूस में डाल देते हैं, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार, सेंटेंस में तो कुछ भी एरर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। इसको मैं दोनों को साथ साथ पढ़ा देता हूं ताकि इसमें कंफ्यूजन रहती है। एक होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एक तरफ आप डाल लोगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है दोस्तों। ये दोनों आपको एक साथ करने, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है, क्योंकि आपको लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा है और पास्ट इंडेफिनिट कौन सा है, दोनों में कुछ ही है। तो मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। सबसे पहले ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट की अगर मैं बात करूं, इसमें इसका इफेक्ट क्या रहेगा, आपका अभी भी रहेगा। लेकिन इसका क्या, अगर मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो इसका ध्यान रखना है, इसका इफेक्ट है ना खत्म हो जाता है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं असाइनमेंट बना रहा था, आज सुबह से मान लो बनाना शुरू करा, असाइनमेंट में बना रहा था, तो मेरे हाथ में दर्द है ना वो आज होगा। तो यहाँ पर क्या है, मैंने असाइनमेंट बना चुका हूँ, मतलब थोड़ा सा इफेक्ट रहेगा। मतलब अगर मान लीजिए मैं सुबह से शुरुआत करी मैंने और लगभग 2-2:30 बजे तक बनाई, आफ्टरनून तक बनाई, तो 1-2 घंटे तो इफेक्ट रहेगा, हाथ में दर्द रहेगा। लेकिन पास्ट में अगर मैं करूँ, असाइनमेंट मैंने बनाए 1-2 दिन बाद मैं बोलूँ, तो वहां पर इफेक्ट क्या है खत्म हो जाता है हमारा। तो पहचान के लिए आपको बस इतना से ध्यान रखना है, इसमें इस तरीके से लिख लीजिए आप कि भाई जो इफेक्ट है ना किसमें, पास्ट परफेक्ट में, इफेक्ट क्या है इसमें अभी भी है, मतलब इसमें इफेक्ट जो है आपका रहता है। जबकि पास्ट में अगर मैं बात करूं तो पास्ट में क्या होगा, इसमें क्या है आपका जो इफेक्ट है जो क्या है खत्म हो जाता है, खत्म हो चुका है, ठीक है, समझ आ गया। तो यही है। और दूसरी चीज इसमें क्या है, अनिश्चित, अनिश्चित समय, यानी कि इंडेफिनिट की बात की जाएगी। इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख सकते हो, इंडेफिनिट, डॉट कर देता हूं मैं, इंडेफिनिट टाइम। और जबकि इसमें क्या बात की जाएगी, इसमें निश्चित समय की बात की जाएगी, निश्चित समय, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं डेफिनिट, ठीक है, डॉट कर लेंगे, डेफिनिट टाइम। अब मैं कुछ कीवर्ड बता रहा हूं जो हमेशा क्या है जहां से एरर आता है, पहले रूल बता देता हूं फिर कीवर्ड बता दूंगा। चलिए देखिए इसमें क्या रहेगा, आप सभी को पता है सब्जेक्ट तो सभी में रहेगा, हैज, हैव, प्लस में क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा आपका बी सेकंड आ जाएगी, B2, और नेगेटिव या कुछ होगा तो दोस्तों याद रखना है आपको डिड प्लस में V1 हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को आप क्या करोगे ध्यान में रख लोगे। अब देखो एक कुछ है ना वर्ड में आपको बता रहा हूं जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखने पास्ट परफेक्ट के, ठीक है। देखो पास्ट परफेक्ट में क्या देखने को मिलेगा आपको ध्यान रखना, जैसे रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब भी क्या होता है, जैसे हाल ही में या अभी अभी कोई काम हुआ है, रिसेंटली, है ना। इसके बाद आपका जैसे रिसेंटली के बाद आ जाएगा आपका जैसे लेटली भी आता है, हाल फिलहाल, इसका मतलब है ना हाल फिलहाल, ठीक है, मतलब इसका मीनिंग है। दूसरा इसमें और भी देखोगे आप, जैसे
आप देखोगे जस्ट नाउ, है ना, जस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। येट आपको देखने को मिलेगा जो नेगेटिव में आएगा आपका, इसके साथ मतलब नेगेटिव आता है, येट के साथ इसको ध्यान रखना, इसलिए मैंने नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड आएंगे जिनसे क्या है आप पहचान लोगे, और उल्टा कर देता है दोस्तों, इसलिए कुछ कीवर्ड जो है इसके भी ध्यान रखो। जैसे अभी मैंने बताया था ना कुछ वर्ब नहीं आते हैं, इसी तरीके से इसमें पास्ट की भी बात करूं तो ध्यान रखना, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है। और भी कीवर्ड आ जाते हैं, लास्ट ईयर हो गया आपका, जैसे लास्ट नाइट हो जाएगा। ऐसे कीवर्ड जो है मतलब आपको दिखाई देने होंगे, थोड़ा सा सेंस आपको लगाना है, ये बन जाते हैं। अब इस बेस पर कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं और उनको आपको करना है, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे गए आपसे इस बेस पर। एरर देखो, पहला लिखा मैंने जैसे दे डिड नॉट प्रिपेयर, they did not prepare the dinner yet। पहला सेंटेंस लिखा। दूसरे पर आते हैं, द क्लास हैज स्टार्टेड, द क्लास हैज स्टार्टेड जस्ट नाउ। तीसरा देखिए, तीसरा दे रखा है हिज फादर हैज गॉन टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट मंथ, और एक और लिख लीजिए चौथा, फिर इनमें आपको मैं बताता हूं और आपने होप सो करे होंगे ये करते हुए। चलिए वैसे मैं लिख रहा हूं जब तक, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2012, ठीक है। हाँ जी यही है, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको क्या करना है, एरर बताने, कौन सा एरर किसमें, इन दोनों पे एरर बनते हैं भाई, इसीलिए साथ साथ कराए मैंने, ठीक है। वैसे भी हम परफेक्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, अब हम उस पर चलेंगे, है ना। तो देखिए, दे डिड नॉट प्रिपेयर द डिनर येट, येट मैंने आपको अभी पढ़ाया था, देखिए यहाँ पर देखो ये लिख रहा, ये बताया था ना, येट है आपका दोस्तों, येट नेगेटिव में यूज होगा। सबसे पहले तो देखना है नेगेटिव है, बिल्कुल है, येट यहां पर भी होगा, सबसे पहले हमने पहचान लिया। दूसरे वाला क्या था, दूसरा था दोस्तों ये देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, और यहां पर क्या दे रखा है, डिड दे रखा है, डिड नॉट बी वन, तो हम बोलेंगे भाई ये क्या है आपका, एरर है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका, एरर है। अच्छा वर्ब बोल देता, सही सेंटेंस क्या होगा, तो आप इस तरीके से बनाओगे, दे हैव, क्योंकि परफेक्ट में क्या है, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी एंड सो ऑन चलता रहेगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे द क्लास हैज स्टार्टेड जस्ट नाउ, भाई क्या आ गया, जस्ट नाउ आ गया। जस्ट नाउ की अगर हम बात करें तो किस में आएगा, जस्ट नाउ आता है आपका परफेक्ट में। देखते हैं, द क्लास हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये है जस्ट नाउ, तो हम बोलेंगे इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इधर, हिज फादर हैज गॉन टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट मंथ, भाई लास्ट मंथ आ गया, मैंने क्या बताया था, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, ऐसे कुछ वर्ड देखने को मिलेंगे, वो पास्ट में होते हैं, लेकिन यहां तो क्या है, वर्ब ये है, हैज हैव दे रखा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो एरर में बोलता ये है। तो सही क्या होगा, सही अगर बनाना चाहते तो आप लिख सकते हिज फादर वेंट, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी ना वर्ब की सेकेंड, वेंट टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट मंथ। नेक्स्ट पर आ जाओ, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2012, तो आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2012 में, मतलब आज से मानो, तो मतलब मैं कंप्लीट कर चुका हूं, तो मैं इसमें भी बोलूंगा, इसमें कोई एरर आपका नहीं है, नो एरर, ठीक है।
हाँ, अगर लास्ट ईयर होता तो फिर हम उसकी तरफ वो करते। तो आज मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं आपको, ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्या है पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट हम पढ़ चुके हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब तक आप इसका रिवीजन करिए, वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करिए। तो थैंक यू सो मच।